फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, और आई होप कि आपकी फैमिली भी सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे अनु विनु फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कि यह वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि अभी सोशल मीडिया में एक टॉपिक को लेकर बहस उठी है, जिसमें कि डॉक्टर विंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी के विषय में है। सो फ्रेंड्स, मेरे भी काफ़ी सब्सक्राइबर और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने भी डॉक्टर विंद्रा जी की आईवीसी ली है। सो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईवीसी होता क्या है। आईवीसी का फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्ट। सो इसका हिंदी मीनिंग है स्वतंत्र व्यापार सलाहकार। मतलब थोड़ा अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो डॉक्टर विंद्रा जी का कहना है कि अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो इस कोर्स से आप अपना एक खुद का बिजनेस चला सकते हैं। सो इसी टॉपिक को लेके आजकल काफ़ी बहस चल रही है, तो इसी चीज़ को लेके मैं आज आपके सामने इस वीडियो को लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय में एक बार अपने सब्सक्राइबर्स, अपने फ्रेंड्स से क्यों ना एक बार मैं सोशल मीडिया के जरिए डिस्कशन कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसी सोशल मीडिया में एक वीडियो बना के आप सभी लोगों को बता दूं कि मैंने आईवीसी ली थी या नहीं ली थी। मतलब मेरे को ये लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। सो हुआ ऐसा कि मेरी एक फ्रेंड्स थी जिसने आईवीसी ज्वाइन की हुई थी सर की। तो उसने मेरे से भी इस बारे में डिस्कशन किया था कि क्या आपने भी आईवीसी ली है। तो मैंने शायद उस टाइम पे आईवीसी लेने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं ये आईवीसी नहीं ले पाई। और ना ही मेरा कोई इतना बड़ा उद्देश्य था कि मुझे कोई ऐसा बड़ा बिजनेस करना है कि मैं आईवीसी ज्वाइन करके सर की बातें सुन के मैं कोई एक बड़ा बिजनेस कर सकूं। सो मैंने ना उस समय कोई ऐसा इंटरेस्ट दिखाया और ना मैंने आईवीसी ली। सो मेरी फ्रेंड्स ने आईवीसी ली थी, तो मैंने कुछ जानकारियाँ उससे ली कि क्या है आईवीसी, कैसा है, मतलब उसको कैसा लगा आईवीसी ज्वाइन करके। एक तो ये था कि थोड़ा ये कोर्स कॉस्टली भी था, और फिर सबकी इंटरेस्ट की बात होती है। सो मैंने इसमें उतना इंटरेस्ट उस समय नहीं दिखाया। बट आज मेरे से अभी के टाइम में मेरे से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आपने ये आईवीसी ज्वाइन की कि नहीं। सो अभी तक तो मैंने नहीं की थी। सो इसीलिए फिर आज मैंने इस वीडियो को बनाना सोचा कि क्यों ना एक बार आपसे भी इसमें डिस्कशन कर लूँ कि आप में से कितने लोगों ने ली थी, कितने लोगों को आईवीसी पसंद आई। बट मैंने आईवीसी ली नहीं थी, लेकिन मैंने आईवीसी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ मतलब इधर उधर से सुनी हुई थी। सो तो फिर मैंने इसी टॉपिक पर सोचा कि आज क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बस एक ही चीज़ जानना चाह रही हूँ कि संदीप माहेश्वरी जी यहाँ पर सही हैं या डॉक्टर विंद्रा जी जो हमारे लिए आईवीसी का एक बहुत ही अच्छा कोर्स हमारे लिए लेके आए हैं। सो फ्रेंड्स, मतलब इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। बट जो मेरे पास क्वेश्चन आए थे, जो लोगों ने, सब्सक्राइबर ने या मेरे फ्रेंड्स ने पूछा था, तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए मैं आज इस वीडियो को आप सभी के लिए लेके आ रही हूँ। फ्रेंड्स, इन सभी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने तो आईवीसी नहीं ज्वाइन किया था, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया कि उस समय मेरे पास ना पैसे थे और ना मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा थी कि मैं कोई बिजनेसमैन बनूँ या ऐसा कुछ मेरे माइंड में था नहीं। सो मैंने नहीं लिया। तो आजकल जब आज ये डॉक्टर विंद्रा जी और जो संदीप माहेश्वरी जी के विषय में जो आजकल एक बहस का मुद्दा उठा हुआ है, सो तो पता नहीं ऐसे मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि क्यों ना जो मेरी फ्रेंड ने आईवीसी का कोर्स लिया था, क्यों ना मैं उससे पूछूं कि उसको कैसा लगा आईवीसी का कोर्स ज्वाइन करके। सो मेरा उसके लिए पहला क्वेश्चन यही था कि उसने जिस उद्देश्य के लिए इस कोर्स को ज्वाइन किया था, क्या वो उस उद्देश्य में सक्षम हो पाई है कि नहीं हो पाई है। तो मेरी फ्रेंड का कहना था, जब मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि आप मतलब उसको ये कोर्स लेके क्या बेनिफिट हुआ, तो उसका कहना ये था कि पहला आंसर तो उसका ये था कि मतलब जिस उद्देश्य से उसने डॉक्टर विंद्रा जी का यह कोर्स लिया था वो उसका सक्षम नहीं हुआ। क्योंकि उसका कहना था कि इस कोर्स में ये था, जैसे अगर आपने कोर्स लिया है, पहले तो ये कोर्स बहुत कॉस्टली था, मैं बता दूँ ये कोर्स कॉस्टली था, लेकिन उसने लिया कोर्स कॉस्टली क्योंकि उसको बिजनेस करने का चाहत थी उसके अंदर। सो उसने ये लिया। बट हुआ ये कि उसने जब कोर्स लिया तो उसका तो पहला मतलब जो ये था कि वो कोर्स लेके
से पूछा कि जिसके लिए उसने एक कोर्स लिया था कि वो इससे क्या सीख पाई। तो तीसरा क्वेश्चन मैंने उससे ये किया था कि उस कोर्स को करने के बाद आज वो उस इनकम को ले पा रही है जिस इनकम के लिए उसने इस कोर्स को किया था। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि कोई भी पर्सन है अगर कोई कोर्स ले रहा है तो, या कोई बिजनेस के बारे में सोच रहा है तो कोई भी पर्सन है तो वो ये चाहता है कि वो अपना मंथली या मंथली अगर 50 से 60 हज़ार या 1 लाख 2 लाख इतना अपनी अर्निंग कर सके अपने बिजनेस से। तो फिर मैंने यही क्वेश्चन उससे पूछा कि क्या कहते उसने ये कोर्स को लेने के बाद वो अपनी इतनी अर्निंग कर सक रही है जो कि उसने डॉक्टर विंद्रा जी ने अपनी वीडियो में यह बात बताई थी। सो फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी थी तो उसने मेरे को यही बोला था कि जो उसने कोर्स लिया था तो तब डॉक्टर विंद्रा जी का कहना था कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप आने वाले टाइम पर अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करके आप इतनी इनकम ले सकते हैं। समथिंग 50-60,000 या 1 लाख 2 लाख इतना जितना नॉर्मली पर्सन एक बिजनेस से कवर कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मैं नहीं बट मैंने जो अपनी फ्रेंड्स से जो पूछा, जो उसने मुझे बताया, जो मुझे नॉलेज हुई है, उसका कहना ये था कि जो उसने कोर्स लिया, कोर्स तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा आप बोल सकते हैं कि कोर्स लेके काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ भी थी कि आपने ऐसा यूट्यूब में अभी तक का नहीं देखा होगा जैसा कि उनके उस कोर्स में था। काफ़ी अच्छी चीज़ें उसको सीखने को भी मिली, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को भी मिली। बट उसका जो मेन उद्देश्य था उस कोर्स को लेने का, तो फ्रेंड्स जो डॉक्टर विंद्रा जी है उनकी वीडियो में जैसा उनकी जो कोर्स में था वैसी बातें शायद उनकी जो फ्री वाली वीडियोस हैं उनमें ऐसा कोर्स नहीं था। बट हाँ, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि विंद्रा जी का ये कोर्स गलत था या ये था वो था। हमारा ऐसा कहने का कोई रीज़न नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। बट हम एक टॉपिक जो चल रहा है आजकल उसी पे को लेके हम भी एक अपनी बात आप सभी के बीच में रखना चाहते हैं। सो मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा था कि उसने वो कोर्स लिया था तो उसने ये सोचा था कि वो कोर्स लेके पैसे कमा सके या एक अच्छी अर्निंग कर सके अपने बिजनेस के लिए। तो इस कोर्स में ये था कि वो उस कोर्स से पैसा तभी कमा सकती थी जब वो उस कोर्स को बेचे। बेचे कहने का इन द सेंस जैसे आपने अगर कोर्स लिया तो आप दूसरे को भी इस कोर्स के बारे में बोले कि ये कोर्स ऐसा था। अगर आपके कहने पर दूसरा कोई सर्टिफाई होता है इस कोर्स को लेने के लिए, एक तरीके से आप बेचना बोल सकते हैं, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में। तो इसमें वाला था। सो उसको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसको ऐसा कुछ काम ही नहीं करना था कि वो यहाँ से सुने और इधर से लोगों को उसको बांटे। उसका जो मेन उद्देश्य इस कोर्स को लेने का था वो यही था कि वो इससे कुछ सीखे और अपना एक खुद का बिजनेस खोले। तो यही चीज़ें हैं जो कई हम ऐसे कोई वो नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं दे रहे हैं। बट हम एक जनरली जो मेरे फ्रेंड्स के साथ जो घटित हो रखी है मैं आपको वही बात बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी फ्रेंड्स से सारे टॉपिक्स पूछ के उसके बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। सो उसका यही कहना था कि उसके बाद उसकी ऐसी कोई अर्निंग नहीं हुई है। उसका कहने का ये था। सो फ्रेंड्स, अब मैं एक एग्जांपल के लिए अगर आपसे बात करूं, अगर कोई भी इंसान है वो अगर चाहे किसी भी चीज़ में अगर वो अपना पैसा लगा रहा है या कुछ भी अगर वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अगर काम कर रहा है, अगर उसके साथ वो काम नहीं हो तो इंसान थोड़ा वो होपलेस हो जाता है क्योंकि माइंड है सबका हो जाता है। बट जब मैं इसके साथ बैठी तो मेरे को काफ़ी चीज़ें अच्छा लगा सुनने में। जब मैंने इससे पूछा CBC के बारे में, मुझे नॉलेज नहीं थी। सो फ्रेंड्स, मुझे IBC के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। सही बताऊँ तो मैंने इंटरेस्ट तभी लिया जब मेरे पास भी क्वेश्चन आए और लोगों ने मेरे से पूछा। तो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, मैंने भी कुछ सुना, कुछ अपनी फ्रेंड्स से पूछा। तो दोस्तों, इस विषय में मैं एक बार आप सभी की जानकारी भी लेना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तो अपनी बातें बता दी, मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे अपनी बात बता दी। सो आप लोग कितना सहमत हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से बोले या संदीप माहेश्वरी जी से बोले?
हिसाब से कौन सही है, प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो प्लीज़ एक बार प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने कितना सही किया कितना गलत किया। ना लेके कोर्स नहीं ले पाई थी क्योंकि उस समय थोड़ा ऐसे ही था, मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। सो फ्रेंड्स कमेंट मतलब आप सभी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरा मतलब मानना ये है कि संदीप माहेश्वरी जी की मैं काफ़ी वीडियो सुनती हूँ मोटिवेशनल वाली। सो मतलब उनकी वीडियोस में मतलब ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, काफ़ी मतलब मोटिवेशनल भी मिलता है। बट उनकी जितनी भी चीज़ें हैं संदीप माहेश्वरी जी की, वो अभी तक का मतलब जो मैं सुनती हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी अच्छा मतलब उनके सेशन है, उनके प्रोग्राम है। फ्रेंड्स संदीप माहेश्वरी जी की वीडियोस में मतलब एक चीज़ और देखी मैंने, मतलब जैसे मैं उनकी वीडियोस वगैरह सुनती हूँ या देखती हूँ तो उनके उसमें मतलब ऐसे कोई एडवर्टाइज या मतलब ऐसी किसी चीज़ का मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो नॉर्मल वीडियोस चलती हैं वो वीडियो प्रॉपर चलती है, मतलब सुनने में भी अच्छा लगता है और हम देखने में भी मतलब काफ़ी सही लगता है उनकी वीडियोस। फ्रेंड्स वहीं अगर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की बात करूं, अगर मैं मतलब ऐसा नहीं है मैं संदीप माहेश्वरी जी की देखती हूँ, मैं देखती हूँ डॉक्टर बिंद्रा जी की भी हूँ। बट ये है कि संदीप माहेश्वरी जी का से अगर कंपैरिजन करें हम डॉक्टर बिंद्रा जी की वीडियोस की, सो उसमें ये होता है जैसे अगर हम कभी बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर हम उनकी वीडियोस देखते हैं तो उसमें मतलब काफ़ी एड्स आते हैं जिससे मतलब होता है कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, मतलब काफ़ी इरिटेशन भी होती है। आपको पता ही है अगर इंसान का किसी चीज़ में मन लग जाए और बीच में ऐड आ जाए। सो यही चीज़ें हैं। मतलब अगर उनका कंपैरिजन की बात आई तो मतलब मेरे को जो सही लगी वो यही चीज़ लगी कि जो संदीप माहेश्वरी जी है उनके उसमें मतलब ऐसे एडवर्टाइज वगैरह किसी चीज़ में नहीं, मतलब वीडियोस में कम रहते हैं बट बिंद्रा जी के हैं। सो मतलब और एक बात और है जैसे जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इनकी वीडियोस में मतलब बीच बीच में ये भी आते हैं जैसे काफ़ी कोर्स है इनके अलग अलग कॉस्ट पे, कोई 30,000, कोई 35,000, कोई 40,000, कोई 1 लाख, कोई 50,000, कोई 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का कभी तक कोर्स हैं डॉक्टर बिंद्रा जी के उसमें। सो यही सारी चीज़ें आती हैं जो इनके वीडियोस में बीच बीच में। तो मतलब कंपैरिजन पे बात आई तो मतलब मैं सहमत मैं मतलब जो पूरी तरीके से सहमत संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो से सहमत हूँ क्योंकि उनके उसमें मुझे ये सब देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके सेशन प्रोग्राम। बट वही होता है ना जो थोड़ा मतलब एक कंसर्न मतलब हम किसी भी चीज़ में मतलब एक अच्छे से ध्यान केंद्रित करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। बट वही चीज़ें हैं मतलब अगर दोनों की बात करें तो। बाकी आप मुझे एक बार कमेंट करके प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मतलब एक बार मुझे सहमत कर दीजिए कि मैंने जिस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई है क्या ये टॉपिक मेरा सही है या जो मैंने आप सभी को बताया है ये मेरा बोलना सही है या गलत है। क्योंकि मैंने आपके लिए बना रखी है तो मेरे को इसमें सपोर्ट आप ही लोग कर सकते हैं और आप ही लोग मेरे को सही और गलत का आंसर दे सकते हैं। सो